अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा के फज़ल से आप बख़ैर होंगे। आज जो मज़मून आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वह है अमराज़ दिमाग। आपके सिलेबस में इससे मुंसलिक 5 सब टॉपिक्स हैं: सलात दिमाग, ट्यूमर्स ऑफ ब्रेन, खुराज दिमाग, ब्रेन एब्सेस, नसफुद्दम दिमागी, सेरिब्रल हेमोरेज, तकसीरुद्दम दिमागी, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, तसद्दुद दिमागी। इससे मुंसलिक यहाँ पर जो है तस्वीर दी गई है, बाद में इंशाअल्लाह हम इसकी वजाहत करेंगे। आइए मुख्तसर में पहले इनको जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहला आपका है सलात दिमागिया, या जिसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। दिमाग के खलियात के गैर मामूली बढ़ोतरी, खलियात की गैर मामूली बढ़ोतरी, गैर मामूली अफजाइश। इससे क्या होगा? असली दबाव होगा, जो आसाब हो गए दिमाग पर, ऊपर दबाव पड़ेगा और कमज़ोरी आएगी। खुराज दिमाग ये किसी इन्फेक्शन के बाद होता है, ख़ास तौर से सरसाम का नतीजा और उसके इन्फेक्शन में जो है यह खुराज दिमाग होता है। इसमें खुराज गुफा की तरह से बन जाती है और जिसमें थैली बन जाती है, मुतअफ़्फ़िन पस भरा होता है, बदबूदार पस होता है, और इससे जो है इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है डेवलप होता है। नज़फ़ुद्दम दिमागी, नज़फ़ मुद्दम दिमागी हीमोरेज, ये दिमाग के सीरियान जहाँ से कमज़ोर होती हैं वो फट जाती हैं और खून का अखराज होता है, और इसकी वजह से दबाव बढ़ता है और फालिज के हालात बनते हैं। तकसीरुद्दम दिमागी, खून जमना, तक्सर ब्लॉकेज, खून जम जाएगा तो आपकी शरीयान कम हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी और क़िल्लत दम या इस्कीमिया डेवलप होगा। तसद्दुद दिमागी, खून की कमी, दिमागी बाग में, बाफ में, दिमागी टिश्यूज़ में नेक्रोसिस होगी। नेक्रोसिस खलियात का सड़ना गलना, और जब खलियात सड़ेंगी गलेंगी तो पूरा अंसजा जो है बर्बाद हो जाएगा। अब मुख्तसर तशरीह के बाद तारीफ़ हम चलते हैं। दिमाग में गैर मामूली खलियात की बढ़ोतरी, जैसा कि आपने देखा, बस जमा हो जाएगा। असबाब इसके क्या हो सकते हैं? विरासती बाज़ औक़ात होता है, मिजाज सुए मिजाज की ख़राबी और रेडिएशन, शुआएँ जो होती हैं अल्फ़ा बीटा गामा रेस, उसकी वजह से ये हो सकता है, जिसे तापकारी शुआएँ कहते हैं। इसमें जो है क्या है? ओटाइटिस, साइनाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर अलामात। आइए हम एक एक करके मज़ीद वजाहत के साथ पढ़ते हैं। पहला है ब्रेन ट्यूमर या सलातुद दिमाग। सलातुद दिमाग वह मर्ज है जिसमें दिमाग में कोई सलब, मतवरम या ज़ायद नुमा ग्रोथ पैदा होती है, जो दिमाग या आसाब में दबाव डालती है। गैर मामूली, गैर तबई अफजाइश। सलातुद दिमाग वह मर्ज है जिसमें दिमाग में कोई सलब, मतवरम या ज़ायद नमो पैदा होता है, या गैर ज़रूरी जो है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात पैदा होंगे जो दिमागी आज़ा या आसाब पर दबाव डालती हैं, जिससे मुख्तलिफ नौ की अलामात पैदा होती हैं। तशरीह मॉडर्न एंड यूनानी कांसेप्ट। सलब एक गैर फितरी सख्त या ठोस, या गैर फितरी सख्त या ठोस मादा को हम सलब कहते हैं। मसलन गिल्टी रसौली, ट्यूमर जो दिमाग के अंदर
नशो नुमा पाया जाता है। यानी ये बाप में गैर फितरी और गैर तबई बातों की खलियात की अफजाइश होगी, जिससे ट्यूमर बन जाता है। वजह तस्मिया, इसका वजह क्या है नाम रखने का? सलाह अरबी लफ्ज़ है जो फोड़े या अफारा को कहते हैं। स्वेलिंग लम्स, एक ऐसा लम्स जिसके अंदर वरम है को कहते हैं। और दिमाग मकाम पैदाइश है। ये सलाह, ये ट्यूमर्स दिमाग में होता है, इसलिए इसे सलातुद्दम दिमागी कहते हैं। वैसे इंसान के जिसमें सलात कई जगह पैदा होते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो दिमाग में सलात पैदा होते हैं उनको सलातुद्दम दिमागी कहते हैं। ये दो तरीक़े के होते हैं, खफीफ़ और ख़बीस। खफीफ़ या खुफिया, ये बहुत आहिस्ता फैलते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, आहिस्ता बढ़ने वाले हैं, महदूद होते हैं, आमतौर पर गैर मौलिक होते हैं। इसीलिए इन्हें खफीफ़, चूँकि बहुत आहिस्ता जो है होते हैं, और इनको कभी कभी हमीदिया भी कहते हैं, सलात हमीदिया भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। दूसरा है मैगलिनेंट या खबीस। खबीस इसलिए कहा जाता है कि ये जो है बहुत तेज़ी से फैलता है, तेज़ी से बढ़ने वाली मोहलिक इर्द गिर्द के बात को तबाह कर देने वाली होती है, इसीलिए इसका नाम खबीस रखा गया है। पहले का नाम खफीफ, चूँकि खुफिया होता है छुपी हुई चीज़ को, खुफिया से खफीफ बना हुआ है, और खबीस खबासत से खबीस बना हुआ है। तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा फैलती है, इसलिए इसको खबीस नाम दिया गया। और ये खुफिया मख्फी रहती है, छुपी रहती है, यानी बहुत थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और गैर मौलिक होती है, इसलिए इसका नाम खफीफ रखा गया है। खुराज दिमाग जो दूसरा आपका मर्ज़ था, पहले सलाद दिमाग पढ़ा, सलाद दिमाग के अंदर हो गया, अब खुराज दिमाग, दिमाग में बने ज़ख्म में पीप का जमा होना। ऐसा खुराज जिसमें पीप जमा हो जाता है, मुतवफ़्फ़िन पीप भरी होती है, पस भरी होती है, खुराज दिमाग में। खुराज दिमाग उस वरम को कहते हैं जो दिमाग के अंदर मवाद पैदा करती है, जो मवाद पैदा होकर पक जाने और रह जाते हैं, पक जाता है उसी में रह जाता है। यह वरम उम्म शदीद हुम्मा, तेज़ बुखार के बाद जो है पैदा होता है, या ज़र्ब किसी चोट के बाद पैदा होता है। बाज़ औक़ात यह दौरान दिमाग इंट्रा सेरिब्रा होता है, अंदर अंदर होता है। बाज़ औक़ात क़स्रे दिमाग कार्टेक्स या ग़ुस्साए दिमाग में होता है। आपको जानते हैं कि दिमाग की 3 झिल्लियाँ होती हैं, तो उन झिल्लियों में हो सकता है, या कार्टेक्स में होता है, या इंट्रा सेरिब्रल हो सकता है। ये कहीं भी खुराज पैदा हो सकता है। यह खुराज की ख़ास अलामत यह है कि ये एक थैली होती है जिसमें बदबू मुताफ़िन पस या मवाद भर जाती है। अब खुराज दिमाग का ये दूसरी स्लाइड है, अभी वो तशरीह ख़त्म नहीं हुई, अब इसकी तशरीह जो है तारीख़। खुराज दिमाग ब्रेन एब्सेस, दिमाग के अंदर पीप से भरा हुआ सूजन या वरम होता है जो किसी इन्फेक्शन, चोट या सर्जरी के बाद हो सकता है। ब्रेन एब्सेस इज़ ए पस फिल्ड स्वेलिंग or inflammation within the brain which can occur as a result of an infection, injury or after surgery. इसके नाम इसम रखने का क्या वजह तस्मिया है? खुराज का मतलब है पका हुआ ज़ख्म। खुराज के माना पका हुआ ज़ख्म या वरम जिसमें पीप जमा हो। पका हुआ ज़ख्म या वरम जिसमें पीप जमा हो गया है, पीप ख़ास इसकी अलामत होती है। और चूँकि ये वरम दिमाग में होता है इसलिए खुराज दिमाग कहा जाता है। अब तीसरा मर्ज है नज़फ़ुद्दम दिमागी, दिमाग में खून का बहना, हीमोरेज, सेरिब्रल हीमोरेज, शरीयान फट जाएंगी जहाँ से कमज़ोर होंगी और खून जो है रिसेगा जहाँ। तो ये ख़तरनाक दिमागी आर्जा है जिसमें दिमाग की किसी शरीयान
ब्लड वेसल के फटने से खून दिमाग के अंदर या इसके गिर्द जमा हो जाता है। प्यारे तलबा, ख़ास तवज्जो दें, यह एक ख़तरनाक दिमागी आर्ज़ा है जिसमें दिमाग की किसी शरीयान के फटने से खून दिमाग के अंदर या इसके गिर्द जमा होता है, जिससे दिमागी खलियात दबाव में आकर नुकसान का शिकार हो जाते हैं। तशरीह: सेरिब्रल हेमोरेज एक किस्म का स्ट्रोक है। एक किस्म का स्ट्रोक है। सेरिब्रल हेमोरेज एक किस्म का स्ट्रोक है फालिज के मुसाबिक, जिसमें शरीयान फट जाती है और खून का रिसाव दिमाग के अंदर या इसके गिर्द होता है। सेरिब्रल हेमोरेज इज ए टाइप ऑफ स्ट्रोक इन विच ए ब्लड वेसल रप्चर्स causing bleeding inside or around the brain। वज़े तस्मिया: नज़फ़ खून बहने को कहते हैं। अद्दम खून, अद्दिमाग़ी दिमाग से मुतल्लिक़ यानी दिमाग में खून का बहना। नस्फ़ दिमागी, अभी वो स्लाइड वो मर्ज़ का आगे जो है तज़किरा चल रहा है, इसके क्या असबाब हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, चूँकि शरीयान फटती है और ये अपने आप नहीं फटेगी, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये जो है शरीयान के फटने का इम्कान बढ़ जाता है। कोई दिमागी चोट या ज़र्ब सीवियर जो है इंजरी हो जाए, ग्रेवियस इंजरी हो जाए, चाहे किसी जरिए से हो या किसी और तरीक़े से हो, तो ये जो है इसके बायस भी हो सकता है। शरीयानी कमज़ोरी, एनेरिज़म, पतला करने वाली दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं, इससे खून पतला होने लगता है, तो इससे भी शरीयान में हल्की सी भी जो है ज़र्ब हुई, इंजरी हुई तो उसके फट जाने का इम्कान होता है और नस्फ़ुद्दम दिमागी का इंसान शिकार हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर, मंशियात जैसे कोकीन वगैरह का इस्तेमाल करने से नस्फ़ुद्दम दिमागी का ख़तरा जो है बन जाता है। अभी और जो है इसका मज़ीद जो है तशख़ीस, आप CT स्कैन करें, MRI ब्रेन करें खून की जगह और मक़दार का पता चलता है। अगर जब CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि खून का रिसाव किस मकाम पर है और इसकी मक़दार क्या है। ये दोनों चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। एंजियोग्राफी, शरीयानी कमज़ोरी, पहले ही आपको आगाह किया जा चुका है कि शरीयान या आर्टरीज़ जो है कमज़ोर होकर के रप्चर होती हैं। और कोएगुलेशन प्रोफाइल, खून जमना, जब खून जो है निकलेगा तो खून लामहला जम जाएगा, तो इससे जो है आपको रुकावट आ जाएगी मज़ीद खून के गर्दिश में। अगला मर्ज़ है तकसरुद्दम दिमागी, खून का जम जाना। अभी तो खून शरीयान फट गई थी और खून जो है बह रहा था, अब जब खून बहेगा तो खून जम जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी। इसको हम सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, क्लॉटिंग को मेडिकल इस्तिलाह में थ्रोम्बोसिस भी कहा जाता है। तो ये पूरा जो है सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। तकसरुद्दम दिमागी उस मर्ज को कहते हैं जिसमें दिमाग के शरीयानों में खून जम जाता है। इसके पहले फट गई थी, अब यहाँ पर खून जम गया। बहुत बारीक फ़र्क है तलबा अज़ीज़, अगर आप ज़हन मरकूज़ करेंगे तो बात आपको अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएगी, नहीं दुश्वारी पेश आएगी। तकसरुद्दम दिमागी इस मर्ज को कहते हैं जिसमें दिमाग के शरीयानों में खून जम जाता है, जिसकी वजह से खून का बहाव रुक जाता है और दिमाग के खलियात मरने लगते हैं, जिसको नेक्रोसिस कहा जाता है तिब्बी इस्तिलाह में। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस एक किस्म का इस्चीमिक स्ट्रोक है जिसमें दिमाग के शरीयानों में खून का लोथड़ा क्लॉट बन जाता है और खून की रवानी रुकने की वजह से दिमाग के मखसूस हिस्से को ऑक्सीजन व ग़िज़ाइयत की फराहमी बंद हो जाती है। क़िल्लत ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन की भी क़िल्लत होगी, आपकी फिज़ियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हयातियाती आमाल हैं वो बंद हो जाएंगे और साथ साथ इसी खून के ज़रिए खलियात को ग़िज़ा, फूड मटीरियल, न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, उसकी भी फराहमी मअख़र हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये दो ख़ास चीज़ें इसमें होंगी।
Thrombosis is a type of ischemic stroke in which a blood clot forms within the arteries of the brain. Blood clot is formed within the arteries of brain, blocking the flow of blood. Whenever there is a clotting, that will yield into blocking the flow of blood and thereby cutting off supply of oxygen and nutrient to the specific part of the brain. The brain that comprise that artery, there is a clotting of the blood, and clotting will result in the low flow of the blood, and this will result in the loss of the supply of oxygen and nutrient to the specific जिस मखसूस हिस्सा है दिमाग का, वहाँ पर न तो रसद खाना पहुँच पाएगा, न्यूट्रिएंट फराहम हो पाएंगे, और न जो है ऑक्सीजन की फराहमी हो पाएगी, जिससे क़िल्लत ऑक्सीजन या इस्चीमिया के नाम से हम जानते हैं। अगर मज़ीद ये कमी वाक़ई हो गई तो इंफार्क्शन, ब्रेन इंफार्क्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। वजह तस्मिया तक्सर, जमना या जमने का अमल। तक्सर क्या होता है? जमना या जमने का अमल। अंदम खून, दिमाग, दिमाग से मुतल्लिक, यानी दिमाग में खून का जमा हो जाना। आइए इसकी जो है और जो हम देखते हैं, इससे जो क्या होगा, इस वरम की वजह से इसमें जिस्म के एक तरफ के कमज़ोर या बेहिसी, जिसको फालिज असफल कहते हैं, लैटेरल पैरालिसिस, तो उसकी हिस्सी हरकत बंद हो जाएगी, तो अचानक फालिज का ख़तरा जो है बढ़ जाएगा। अफहसिया या समझने में दिक्कत, सोचने या समझने की सलाहियत में कमी हो जाएगी, चलने में लड़खड़ाहट होगी, तवाज़ुन खो जाएगा, ख़ास तौर पर एक आँख में जो है कमज़ोरी वाक़ई हो जाएगी। जिस तरफ फालिज का इम्कान होगा उसके अपोजिट आँख में ये चीज़ होती है। दिमाग ऑक्सीजन की कमी से चक्कर या बेहोशी आ जाएगी। गसी आपको पहले हम बता चुके हैं, आर्जी अक्ल और शऊर का ख़त्म हो जाना गसी कहते हैं, और कुछ वक्त के बाद ये पुनः फिर वापस आ जाती है। अगर दिल भी मुतासिर हो तो धड़कन की बेतरतीबी यानी एरिदमिया का इंसान शिकार हो जाएगा। तशख़ीस इसका हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई भी जो है दिमाग से जुड़ा हुआ आर्ज़ा है, उसके लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, खून जमने की जगह और नौयत देखने के लिए ये सब करना पड़ता है। उसके बाद कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एंड शुगर लेवल टेस्ट, ये सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। यूनानी नज़रिया, यूनानी नज़रिया, ये लिखने में दिक्कत हो गई है। यूनानी, यूनानी नज़रिया, तो ये भी मसलमा ख़ास तवज्जो देंगे क्योंकि यूनानी तज़किरा ज़्यादा आपके लिए मुफीद है। यूनानी तिब के मुताबिक यह मर्ज़ उम्मन सौदाई या बलग़मी मिजाज की शिद्दत, आप जानते हैं कि मिजाज की कैफियत 4 तरीके की होती है, दमवी होती है, बलग़मी होती है, सफरावी होती है या सौदावी होती है। तो इसमें ख़ास तौर से यह मर्ज़ उम्मन सौदावी या बलग़मी मिजाज की शिद्दत, खून की का गाढ़ापन या रगों में रुकावट, इंसदाद के सबब होता है। सुद्धा इंसदाद, रुकावट को, ब्लॉकेज को हम तिब्बी इस्तिलाह में इंसदाद कहते हैं। Whenever there is a disturbance, this is called blockage, तो रुकावट हो जाएगा तो इंसदाद कहते हैं। वसूली इलाज क्या करेंगे? तलतीफ़ व तनक़िया, खून का तलतीफ़ और तनक़िया करेंगे। अखराज खिल्त फासिद, जो फासिद खिल्त है, चाहे बलग़म हो, सफ़रा हो, सौदा हो, दम हो, या इसके अलावा भी कोई फासिद खिल्त हैं तो उनको हम बाहर करेंगे, उनका अखराज करेंगे। और तनक़िया बने खून को पाक करेंगे। तक़वीत दिमाग व आसाब, ये सारा जो है
जो यूनानी में सबब मर्ज़ का इलाज किया जाता है, मर्ज़ का इलाज नहीं किया जाता है। तो सबब क्या है कि दिमाग की कमज़ोरी और आसाब की कमज़ोरी की वजह से ये आर्ज़ा लायक होते हैं। लिहाजा दिमाग और आसाब को कवी बनाने के लिए ग़ज़ा और दवा दी जाती है, जिसको तक़वियत दिमाग या आसाब कहते हैं। और मिजाज की ताबीर, इंसान का मिजाज मुफ़रद भी हो सकता है, मुरक्कब भी हो सकता है। मुफ़रद का यानी हार होगा या बारिद होगा या यबूसिया होगा या रतूबिया होगा। तो अगर मुफ़रद है तो जो मिजाज है उसके बरअक्स, उसके ख़िलाफ़ दवाएं दी जाती हैं। मसलन अगर हार है तो बारिद दवा दी जाएगी, और रतूबिया है तो यबूसी दवाएं दी जाएगी। इस तरीके से मिजाज की ताबीर की जाती है। और मुरक्कब भी मिजाज होगा तो भी उसके बरअक्स दवाएं देंगे। मसलन हार और यबूसी है तो बारिद और रतूबिया दवा दी जाएंगी। इस तरीके से इंशाअल्लाह इसमें इफ़ाक़ा होता है। इलाज अदविया मुफ़रद में संदल सफ़ेद, गुलबाबूना, इसबगोल, अरक गाँव ज़ुबान। अदविया मुरक्कब में इतरीफ़ल उस्तक़ुद्दूस, माजून मफ़रह आसाब, ये फ़रहत आसाब के लिए है। ख़मीरा गाँव ज़ुबान अंबरी, उब्ब कबूत मिजाजी इस्तिलाह के लिए। पेचीदगी मुस्तक़िल फालिज, अगर इसका जो है इलाज नहीं किया गया तो फालिज पैरालिसिस का इम्कान होगा। ज़हनी कमज़ोरी या भूलने की बीमारी, जिससे निसियान या एमनेसिया आप कहते हैं, भूलने या समझने की सलाहियत का नुकसान। मिर्गी, सीज़र आएंगे, झटके आएंगे, जो डिप्रेशन होगा, और अगर इलाज नहीं मिला तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। तसद्दुद दम दिमागी, दिमाग की रगों में बंदिश। सुद्दा और क्लाट में क्या फ़र्क है? खून का सिरियान के किसी भी हिस्से में जम जाने को क्लाटिंग कहते हैं, और वो क्लाट का जब छोटा सा टुकड़ा निकल करके उस मकाम से किसी और मकाम में किसी भी रग में फंस जाता है तो उसको हम सुद्दा या एम्बोलिज्म कहते हैं। तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थ्रम्बस and embolus. Thrombus are formed by the clotting of blood at the spot, whether embols are formed by gradual splitting of the clot and movement of that clot from one place to somewhere at other places. So this is the major difference in between thrombus and embolus. दिमागी रग में बंदिश। तशरीह जो है सेरिब्रल एम्बोलिज्म वह हालत है जब खून में बहने वाला एक खून का लोथड़ा, चर्बी हो, हवा हो या कोई और ज़र्रा दिमाग के किसी रग में फंसकर खून की रवानी को रोक देता है। आप जानते हैं कि खून 24 घंटा क़ल्ब के धड़कने के साथ रवा दवा रहता है। इसकी फराहमी पूरे जिस्म के खलियात को की जाती है, और इसी खून के साथ ऑक्सीजन और ग़िज़ाई मादा भी पहुंचता रहता है। और जब इसकी रवानी रुक जाती है तो न तो ऑक्सीजन मिलता ही है, न ग़िज़ा मिल पाती है। तो ये सेरिब्रल एम्बोलिज्म है। यह भी इस्चीमिक स्ट्रोक है, यानी क़िल्लत ऑक्सीजन की एक किस्म है। लेकिन इसके ख़ास बात यह है कि रुकावट किसी बैरूनी चीज़ के ज़रिए आती है, न कि मकामी तौर पर बनती है। पहले ही हम आपको आगाह कर चुके हैं कि बनेगा क्लाट कहीं और, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा टूट करके रख के किसी और मकाम पर जा कर के फंसेगा। या खून के क्लाट के अलावा भी दीगर बैरूनी जो है अशिया हैं जो भी जा सकते हैं, जैसे वेजिटेरियंस वगैरह जो है, पालन ग्रेन्स वगैरह है। इस तरीके से इंसान या धूल के ज़र्रात हैं या सीमेंट है या एस्बेस्टस फाइन पार्टिकल्स हैं, आपके जो है लंग्स में गए और लंग्स के ज़रिए जो है ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल हो गए।
تو اس طریقے سے سدھا کا فارمیشن ہوتا ہے. اٹ از اے کنڈیشن ان وچ اے بلڈ کلاٹ, فیٹ, ایئر اور اینڈر پارٹکلس. My dear medicos, please. It is a condition in which a blood clot, number 1, fat, second, air, third, or another particles traveling through the blood stream gets lost in a blood vessel, जाके वहाँ फंस जाएगा of the brain, blocking the flow of blood. This is type of ischemic stroke, but what makes it distinct is that the blockage is caused by an external particle embolus rather than forming locally within the vessel. اسباب: دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی, ایٹریل فائبریلیشن, دل کے والو کی بیماری, دل کا دورہ, مائیوکارڈیل انفارکشن کے بعد خون کے لوتھڑے کا بننا, چکنائی یا چربی کے ذرات, سرجری یا زخم کے بعد یا مواد کا داخل ہونا. علامات: اچانک فالج جس پہ ایک طرف مفلوج ہو جائے گا. جب خون کی گردش بند ہو جائے گی اور آکسیجن نہیں ملے گی تو خلیات بے جان ہو جائیں گی, ان کا نیکروسس ہوگی, مائیوکارڈیل انفارکشن ہوگا, اور اس کا اور جو ہے مزید جب آگے بڑھے گا تو پیرالسس کی طرف بھی یہ مرض جا سکتا ہے. بولنے کی صلاحیت کا خاتمہ ہوگا, جس سے ایفیسیا کہتے ہیں. بولنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے انسان کو, الفاظ نہیں نکلتے ہیں. ایک آنکھ سے نظر جانا, یعنی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی. یہ خاص طور سے فالج اسفل میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. چکر, غنودگی یا بیہوشی, سیریبرل ہائپوکسیا, مرگی کے دورے اگر شدید عارضہ ہوا تو. تشخیص وہی تشخیص چاہے کوئی بھی جو ہے پانچوں میں سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, ایکوکارڈیوگرام, ای سی جی, یہ سارے جانچ, کارٹیڈ ڈاپلر, بلڈ کلاٹنگ. All these mentioned tests are being carried in any of 5. یونانی نظریہ, یونانی طب کے مطابق یہ غیر طبعی مادہ اجنبیہ, چونکہ جسم کے اندر کا نہیں حصہ ہے بلکہ باہر سے آ رہا ہے, تو اسے غیر طبعی مادہ یا اجنبی مادہ بول رہے ہیں. جب خون کے ساتھ دماغ تک پہنچتا ہے تو کسی تنگ یا کمزور رنگ میں پھنس جاتا ہے, جس سے انسداد بلاکیج ہو جاتا ہے, یا سوداوی, بلغمی یا فاسد خلط بھی ہو سکتا ہے. وصولی علاج: اخراج مادہ غیر طبعی, جو غیر طبعی مادہ آیا ہوا ہے اس کا اخراج کیا جائے. تحلیل اور تنقیہ خلط فساد, اس کو حل کیا جائے. ورم اگر پیدا ہو رہا ہے تو اس کو محلل دوائیں دی جاتی ہیں, اور تنقیہ خون کو اخلاق سے پاک کیا جائے گا. تقویت دماغ و اعصاب, مزاج کی تعدیل اور تسکین. یہی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پیپر پہ کئی بار پوچھتا ہے وصول علاج, کسی بھی مرض کا وصول, پرنسپل آف میڈیکل ٹریٹمنٹ یہی آپ کو ہے. ادویہ مفرد: گل بابونہ, سنبل سفید, اسبگول, روغن بادام. ادویہ مرکب: اتریفل استقدوس, معجون مفرا اعصاب, خمیرہ گاؤزبان, حدت, کبد پیچیدگی. مکمل فالج: بولنے یا سننے کی دائمی کمزوری, یادداشت کا زوال, مرگی, ذہنی دباؤ یا افسردگی, موت اگر فوری علاج نہ کیا جائے. فی امان اللہ. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, کیونکہ سیدھا براہ راست یہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے. فی امان اللہ.